मैं आज आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। हु विल मैरी यू। जानेंगे कि आपकी किससे शादी होगी, वो कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, वो कैसी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, कैसा उनका फैमिली बैकग्राउंड होगा, वो क्या उनके जोडियक साइन रहेंगे, वो क्या उनके लुक्स रहेंगे, और ये देखेंगे कि उनका प्रोफेशन क्या होगा, वो क्या करते होंगे, और वो आपसे प्यार करेंगे, कैसे रहेंगे आपके साथ, उनका आपके तरफ कैसा रहेगा, आप लोगों की लाइफ कैसी रहेगी आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे, जब कभी भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, और मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स बना रखी हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में है बर्थ डेट, इस मंथ में आता है जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। तो आप पाइल नंबर 1 पिक करिए। और जिन लोगों का बर्थ डेट मंथ में फैब, अप्रैल, जुलाई, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में आता है, आप लोग पाइल नंबर 2 चूज करिए। तो गाइस, आप लोग अच्छे से देख लीजिए आपका बर्थडे मंथ किस पाइल में आता है, आप उस पाइल को चूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपकी किससे शादी होती है। ठीक है, आपकी रीडिंग देखते हैं। तो पाइल नंबर 1 मैं यहाँ पर रख देती हूँ। हे डिवाइनिंग एंजल, प्लीज मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स की किससे शादी होगी, वो कैसे होंगे। प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। टू ऑफ सोर्ड्स। चलिए, यहाँ पर जोडियक साइन दिख रहे हैं, वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे जोडियक साइन दिख रहे हैं मुझे, पर ज्यादा जो एनर्जी है वो है अर्थ साइन, अर्थ एलिमेंट की, यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के ज्यादा लोग यहाँ पर प्रेजेंट है। हो सकता है उनका ज्यादा लोगों के लिए चांसेस हैं कि यहाँ पर उनके जो फ्यूचर पार्टनर है, पर्सन है, उनका जो जोडियक साइन है वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न रहेगा। ठीक है, बाकी तो सारे जोडियक साइन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो डरने की बात नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके पार्टनर है उनके साथ पास्ट में कुछ, मतलब जब वो छोटे होंगे तो उनके साथ ना कुछ बुरा हुआ है। मतलब हो सकता है कि उनकी लाइफ में, फैमिली में उनको इम्पोर्टेंस ना मिली हो, या उनकी चीजें मतलब जो उनने ख्वाहिशें की हो वो पूरी ना हुई हो। मतलब मुझे ऐसा ज्यादा दिख रहा है कि उनके साथ कुछ ट्रॉमा हुआ है पास्ट में, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है उनके साथ कि वो ना बिल्कुल एकदम से ऐसी एनर्जी में चले गए थे कि फैमिली से छोड़ो, मतलब फैमिली से ना सेपरेशन की एनर्जी में चले गए थे। मतलब इतना फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होना, रिलेटिव्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होना। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी परेशान रहे, उनके साथ कुछ तो फैमिली में हुआ है, कुछ तो उनको ट्रॉमा फेस किया है उनने। हो सकता है वो जॉइंट फैमिली में रहते हो, ठीक है, उनकी चीजें पूरी ना हुई हो, या ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है उनके पेरेंट्स ना हो तो उन्होंने कुछ चीजें फेस की हो, क्योंकि बहुत ट्रॉमा वाली एनर्जी मुझे पिक हो रही है। मतलब उनके साथ कुछ बुरा हुआ है पास्ट में, बचपन में उनकी चीजें पूरी नहीं हुई है, या कुछ तो उनके साथ खराब चीजें हुई हैं कि जिसे वो लेकर आज भी उन्हीं चीजों में जी रहे हैं। उनकी लाइफ ना स्टक हो गई, इस वजह से उनकी लाइफ थोड़ी स्टक भी हो गई है। वो बढ़ नहीं पा रहे हैं अपनी चीजों में, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हीं चीजों में खोए हैं। आज भी उन चीजों को वो रिलीज नहीं कर पाए हैं।
काफी स्पिरिचुअल भी है वो, मतलब भगवान पे विश्वास करने वाले, काफी भगवान पे विश्वास भी करते हैं वो, ठीक है, ट्रस्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में है वो। तो हो सकता है कि मतलब उन्हें बहुत काफी चीजें ऐसी पास्ट में फेस करी हैं कि अब वो इतने स्पिरिचुअल हो गए हैं कि भगवान पे ध्यान देना, पूजा करना, सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, तो ये सब ना वो बहुत करते हैं। वो मुझे थोड़े इंट्रोवर्ट भी दिख रहे हैं, वो थोड़े इंट्रोवर्ट होंगे, खुलकर अपने फीलिंग्स नहीं बता पाते होंगे, हर किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते हैं वो आपके पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी किसी से ही अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाएंगे, ठीक है, हर किसी से वो फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ पास्ट में काफी चीजें ऐसी हुई हैं जिस वजह से वो काफी अंदर से टूट चुके हैं। उनके साथ चीट हुआ है, हो सकता है फैमिली में ही किसी ने उनके साथ चीट किया हो, रिलेटिव्स में किसी ने किया है, मतलब एक तो वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हो सकता है उनके पेरेंट्स नहीं है, तो उस वजह से भी उन्हें बहुत काफी चीजें फेस करी हैं। तो मतलब वो ऐसी एनर्जी में चले गए थे कि मतलब ठीक है, सब कुछ छोड़ के चले जाओ कहीं, ठीक है। काफी इमोशनल है वो, बहुत इमोशनली वीक रहे हैं वो उस टाइम पे, उस दौर पर वो काफी इमोशनल है, इनोसेंट है, ठीक है, क्रिएटिव है वो, शो ऑफ, वो ना चीजों को शो ऑफ करना पसंद नहीं करते हैं। मतलब उनके पास हालांकि काफी चीजें रहेंगी, उनके पास सेटल्ड तो वो अच्छे हो, या तो वो हो चुके हैं सेटल्ड, या फिर आगे फ्यूचर में वो काफी अच्छा सेटल्ड होंगे, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रहेंगे वो, बट उन्हें ना शो ऑफ पसंद नहीं है, किसी के सामने शो ऑफ करना उनको पसंद नहीं है, ठीक है। क्रिएटिव है वो, प्योर सोल है, प्योर हार्टेड है, ठीक है। तो हो सकता है वो एनिमल्स लवर हो, जानवरों की सेवा करना, डॉग्स की, उनको खिलाना पिलाना पसंद हो उन्हें, ठीक है। वो काफी नॉलेजेबल होंगे, हाँ थोड़ा हो सकता है चीजों को लेकर थोड़ा ये हो सकता है कि केयरलेस हो, बट ओवरऑल उनका जो एस्पेरिटी होगी उनके पास फ्यूचर में बहुत सेटल्ड होंगे वो, अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा चीजें जोड़ेंगे, काफी चीजें होंगी उनके पास, एक हो सकता है एक बड़ा घर और एक अच्छी सोसाइटी में रहेंगे वो, लेविस लाइफस्टाइल होगी उनकी, यानी कि भव्य लाइफस्टाइल, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होगी उनकी। और मतलब ओवरऑल ये है कि वो काफी रिच होंगे, ठीक है। तो ये तो था कि आपका पार्टनर का नेचर कैसा होगा। हाँ थोड़ा इंट्रोवर्ट होंगे जो मैंने बताया आपको, तो आप लोगों के साथ अपनी शेयर नहीं कर पाएंगे फीलिंग्स, ठीक है। तो मतलब थोड़ा हाँ रोमांटिक भी मुझे इतना दिख नहीं रहे, क्योंकि आप ही होंगे रोमांटिक, आपके पर्सन तो मुझे इतने रोमांटिक भी नहीं दिख रहे हैं, पर एक लॉयल, अच्छा, और जो बोलते ना बंदा या बंदी, जो एक अच्छा लॉयल और सेटल्ड और मतलब ऑनेस्ट लॉयल होंगे, मतलब एक जो अच्छा बंदा या बंदी कहते हैं ना वो होंगे। बस हाँ थोड़ा प्यार रोमांस में थोड़ा उनका थोड़ा मुझे नहीं दिख रहा है इतना, कि इतना मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें होंगे। आप ही को पहल करनी पड़ेगी, आप ही को हर चीज करनी पड़ेगी, पर आपकी सारी ड्रीम्स फुलफिल करेंगे वो, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे वो, और काफी अच्छे फैमिली से रहेंगे वो, ठीक है। ये तो था इनका नेचर कि वो कैसे होंगे, आप लोगों के लिए कैसा आप लोगों को ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि वो क्या जॉब कर सकते हैं, वो कैसे प्रोफेशन में रहेंगे। तो हो सकता है वो एक उनके पास रेस्टोरेंट, बड़ा सा रेस्टोरेंट हो, या एक बड़ी शॉप हो, होटल हो, बिजनेस मुझे ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर, बिजनेस करते होंगे वो, ठीक है। और हो सकता है कि कोऑपरेटिव ऑफिस में भी वो जॉब करते हो, ठीक है।
और हो सकता है कि हेडक्वार्टर में जॉब करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब करते हैं, प्रोफेशन हो सकते हैं उनकी। मतलब मुझे बिजनेस का ज्यादा इसमें दिख रहा है, बिजनेस वालों का, कि इन इन चीजों में ये जॉब करते होंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब तो नहीं दिख रही। बाकी जॉब मुझे प्राइवेट भी जॉब ऐसा इतनी दिख नहीं रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि प्राइवेट जॉब भी करते हो, बट जो मैंने बताया आप लोग को प्रोफेशन, वो मेन प्रोफेशन मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है। लुक वाइज वो बहुत ब्यूटी को चाहे ब्यूटी बोलो, चाहे ये मेल है या फीमेल है, इनको अपनी चीजों को सजना संवरना इनको काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, इनके हेयर्स बहुत अच्छे होंगे, इनकी आईज बहुत अच्छी होगी। तो मुझे यहाँ से ये दिख रहा है। ये तो था इनका लुक, और मैंने आपको इनके जोड़ेक बता दिए, नेचर बता दिया, लुक बता दिया, प्रोफेशन बता दिया। और मैं ये भी बता दूं कि ये एक अच्छी फैमिली से, इनका फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा रहेगा, रिच फैमिली से ये बिलोंग करते होंगे। ठीक है, तो ये था पायल नंबर 1 की ओवरऑल किससे शादी होगी, कैसे होंगे उनके पार्टनर। तो उनकी रीडिंग ये थी पायल नंबर 1।